खुदा के कलाम में एक किस्सा मुंदरज है लूका रचित सुसमाचार के अंदर। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि खुदामंद यीशु मसीह एक आराधनालय में मौजूद थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। बहुत से लोग, आलिम और फाजिल लोग और बीमार लोग, हर तरीके के लोग वहां पर मौजूद थे। और बात करते करते बीच में एक महिला वहां पर आई जिसकी बाबत लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से वो परेशान थी और लिखा है दुष्ट आत्मा के द्वारा सताई जाती थी। कितने वर्ष से? 18 वर्ष से। अभी तो बहुतों की यहां उम्र भी नहीं होगी 18 साल। और ये औरत की कैपेसिटी देखिए कि 18 साल से सिर्फ दुष्ट आत्मा से सताई जा रही थी और जिंदा थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी कुदरत उसके जीवन में दिखानी थी। आप भी जो जिंदा हो ना, यहां पर आप जो जिंदा हो, आपके अंदर खुदा को अपनी कुदरत दिखानी है, इसलिए जिंदा हो। बहुत अच्छी रोटी खा रहे हो, मसालेदार खाना खा रहे हो, घी, देसी घी से सब चीजें बना रहे हो, ये सब चीजें नहीं। जिंदा हो, खुदा की कुदरत अभी देखनी बाकी है। आपको देखनी बाकी है, ये मुझे देखनी बाकी है। यस। तो लिखा है वो औरत वहां पर 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा के द्वारा सताई जा रही थी। ये मिलेगा आपको 13वें अध्याय के अंदर और 10वें पद में। और वो सताई जा रही थी और लिखा है वो सताई जाग करके कैसी हो गई थी? कुबड़ी। कैसे? कुबड़ी। अब ऐसे ऐसे चलती थी, जमीन देखती थी हमेशा, आसमान नहीं देख पाती थी। आसमान देखने के लिए उसे लेटना पड़ता था। कुबड़ी हो गई थी। और यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, जा बेटी, आज से तू अपने बंधन से आजाद हो गई। आज से तू आजाद हो गई। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और कैसी हो गई? सीधी हो गई। सीधी हो गई। ये सीधी हो गई। अगर आप में से अभी लोग छुए नहीं गए हैं तो ये समझ लीजिए कुबड़े हैं, बहुत सालों से कुबड़े हैं। देखने में लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुबड़े हैं। छुआ जाना जरूरी है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु छुएगा तो सीधे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। और जब आप सीधे हो जाएंगे, जब तक कुबड़े रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना आपके परिवार वालों को प्रॉब्लम, ना आपके रिश्तेदारों को प्रॉब्लम, ना आपके समाज को प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही आप सीधे हो जाएंगे, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। समाज आपके खिलाफ, लोग आपके खिलाफ, परिवार वाले आपके खिलाफ। अरे अभी तक धूम्रपान करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्या हो गया? सिगरेट की डिब्बी कहां छोड़ी आए? अभी तक शराब पीते थे, क्या हो गया? शराब की बोतल कहां छोड़ी आए? अभी तक खूब गाली देते थे, क्या हो गया? गाली कहां चली गई? अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। बहुत से घरों की मुसीबत ही यही है। जब तक परेशानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब समस्याएं दूर हो गई तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। किसी को किसी चीज से नौकरी मिल जाए, फिर देखिए कितनी प्रॉब्लम होती है। नौकरी नहीं मिली तब तक तो ठीक है, लेकिन नौकरी मिल गई तो मैनेजर खराब, कोऑर्डिनेटर खराब, स्कूल की बिल्डिंग खराब, है ना, हमारा ब्रांच मैनेजर खराब, हमारा डायरेक्टर खराब, सब खराब। तो क्यों दौड़ रहे थे इस नौकरी के लिए? तो क्यों दौड़ रहे थे इस बिजनेस के लिए? बिजनेस वालों से पूछो तो बिजनेस वाले अपनी कहानी बताएंगे। अरे आजकल लोग कंजूस हो गए, आकर देखते हैं भाग जाते हैं, वो अपना खराब। तो
यहां पे बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, तो आराधनालय के सरदार ने आकर लोगों से कहा। कैसे कहा? कैसे कहा? ये है वर्ड आज का, रिसियाकर। कहिए रिसियाकर। कभी सुना है रिसियाकर? खिसियाकर सुना है, रिसियाकर का। अंग्रेजी में कहते हैं इंडिग्नेशन, हिंदी में रिसियाने कहते हैं आक्रोश। आक्रोश, रोष, आक्रोश साधारण शब्द नहीं है, साधारण तरीके से नहीं होता, लेकिन आक्रोश कहते हैं क्रोध को, गुस्से में आकर। रिसियाकर, खिसियाकर। रिसियाकर कहा कि 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए। 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। रिसियाकर कहा। वो गुस्सा हो गया इस बात से, ये कुबड़ी औरत सीधी कैसे हो गई? अभी तक कुबड़ी थी, रोज कुबड़ी आती थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बताइए सबत के दिन में सीधी हो गई। और तब लिखा है खुदा के कलाम में, आगे चलिए थोड़ा सा 15। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? आगे, और क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? आगे, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। यहां लोगों के रिसियाने के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कि लोग, जो महायाजक था, जो सरदार काहिन था, जो आराधनालय का सरदार था, उसने रिसिया कर कहा। यीशु मसीह के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन कहीं पे छुपा हुआ है। ये छुपा हुआ है, यीशु मसीह का रिसियाना छुपा हुआ है। और तभी तो जैसे ही उन्होंने कहा 6 दिन है, ठीक होना चाहिए, एक दिन नहीं आओ सबत के दिन, तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम लोग अपने बैल को खोल करके थान में से पानी पिलाने नहीं जा? ये कैसे कहा होगा? खिसिया कर कहा, खिसिया कर कहा, क्या तुम नहीं ले जाते? और जब उसने ये बातें कही तो सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित। सब लोग, जब खुदावंद रिसियाता है तो लोग आनंदित होते हैं, तब लोग आनंदित होते हैं। और जब सरदार रिसियाता है तब लोग कुबड़े हो जाते हैं, तब लोग बीमार। सरदार को खिसिया गया, चर्च के पादरी साहब रिसिया गए, सब कुबड़े हो गए। रिसियाना छोड़ दे पादरी साहब लोग, और कोई भी शख्स जमायत में से हो, सरदार का ही उन्होंने रिसियाना छोड़ दे। कैसे रिसियाए? जैसे यीशु मसीह रिसियाया। अरे गुस्से में आ गए, क्या तुम लोग अपने थान में से अपने बैलों, गधों, घोड़ों को नहीं ले जाते हो पानी पिलाने के लिए? और आज ये बुढ़ी ठीक हो गई तो तुमको बुरा लग रहा है? ये बात सुनकर लोग, सब लोग आनंदित हुए। आज इस चीज की चर्चा करूंगा, खुदा का रिसियाना और जनता का रिसियाना। ठीक है, खुदा के कलाम को निकालिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29वां अध्याय 28वां पद, और यहां पे देखिए क्या लिखा है। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर, ये बिल्कुल महायाजक वाला स्टाइल हो रहा है। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया। अच्छी लग रही ना ये वाली बात? फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है।
ये जो रिसियाना होता है, ये खिसियाना जो होता है, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे तो अपने लोगों से कहने लगे, जब लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि तू व्यवस्था की बातों का उल्लंघन क्यों करता है, तो उन्होंने कहा, तुम मनुष्यों की बातों से बढ़कर अपने कर्म कांडों के ऊपर, अपनी बनाई हुई रीतियों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो और परमेश्वर की बातों का तुम उल्लंघन करते हो। और परमेश्वर ने जो कहा है अगर उसके अनुरूप नहीं करोगे, तो अब मैं पुराने समय की बात बता रहा हूं, जब अब्राहम, इसाक, याकूब के बाद मूसा आया, उस समय की बात का जिक्र कर रहा हूं, जब परमेश्वर ने आदेश दे दिए। तो जब लोगों ने अपराध किया, लोगों ने जहां पे परमेश्वर ने रखा था वहां पर अपराध किया और परमेश्वर को यह बात ना भाई, और परमेश्वर ने अपने लोगों को कनान देश बख्शा था। मूसा की अगुवाई में, यहोशू की अगुवाई में वो कनान देश में गए थे। और कनान देश के बारे में लिखा हुआ है कि वो दूध और शहद की धाराओं का देश है। कैसा देश है? दूध और शहद की धाराओं का देश है। जंगल में भी प्रभु उनको पानी, गोश्त, रोटी सबसे तृप्त कर रहा था। लेकिन ये कौम ऐसी थी कि परमेश्वर के फजल को प्राप्त करने के उपरांत भी वो कुड़कुड़ाती और बड़बड़ाती थी। इसलिए जो लोग मिस्र से निकल के आए थे, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जंगल में ही ढेर हो गए, मर गए। और उनके बाल बच्चे 40 साल के सफर को तय करने के बाद कहां पहुंचे? कनान में उनको पहुंचे। और मूसा के मार्फत से और फिर उसके बाद यहोशू के मार्फत से उनको वो आदेश दिए गए कि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें करना है वो तुमको बताया है, वहां जाकर करना, और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये मैं छोटे रूप में बता रहा हूं आपको, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कहां किया? कनान में। कहां किया? कनान में, जहां पर सिर्फ मन्ना, पानी और क्या था? बटेरे ही नहीं थी, बल्कि वहां दूध, शहद की धाराएं थी, उत्तम उत्तम फल थे। जहां की बाबत लिखा हुआ है कि जब वो लोग आए तो केले की गैल को रखकर अपने कंधे पर लाए थे, अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे हुआ करते थे। और उनकी बाबत लोगों ने कहा, वहां के लोग तो दानव सरीखे हैं, इतने अच्छे अच्छे फल खाते हैं। वो देश खुदा ने अपने लोगों को दे दिया। यहां रहो आराम से। आराम से रहने के बाद भी उन्होंने आज्ञा का क्या किया? हम लोग को जब बहुत आराम मिल जाता है ना, चारों तरफ से चैन मिल जाता, तो इंसानी खसलत कुछ ऐसी है, हम परमेश्वर की नहीं सुनना मांगते। हमको परमेश्वर की बातें ना बताओ। परमेश्वर ये कहता है सवेरे उठ के दुआ करो, परमेश्वर ये कहता है रात में मुझे पुकारो, परमेश्वर ये कहता है तुम मुझसे लिपटे रहो। हर बाप की इच्छा होती है कि बेटा उससे लिपटा रहे, उसके साथ बना रहे। और बेटा कहता हमको बाप नहीं चाहिए, हमको दूर जाने दो, हमको कंप्यूटर चाहिए, हमको फलानी चीज है, हमको दुनिया की शान और शौकत चाहिए, पिताजी आप हमसे दूर रहो। तो जब पिताजी से कहा जाता है कि आप दूर रहें, तो दुनिया का बाप तो इस बात को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आसमानी बाप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिल्कुल, मैं इसको प्रमाणित करके बताऊंगा। आसमानी बाप से अगर आप दूरी स्थापित करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 29वें अध्याय के 28वें पद में लिखा है, और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उनको उनके देश में से उखाड़ कर, आए हाय, कैसे उखाड़ कर, कहिए उखाड़ कर। उखाड़ा कैसे जाता बताइए? जड़ से। वाह क्या बात है, जड़ से उखाड़ दिया।
नेस्त और नाबूद कर देंगे। लोगों को उनका वजूद खत्म कर दिया। जो बड़े शोहरत वाले और नाम वाले हुआ करते थे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर उस समय इतना क्रोध करता था, अपनी क्रोध में आकर, अपनी जलजलाहट में आकर, लिखा हुआ है, उसने उनको उखाड़ दिया। शुक्र मनाइए कि हम उन दिनों में नहीं रह रहे हैं जिस समय खुदा क्रोध किया करता था, जलजलाहट किया करता था। उखाड़ना होता है हस्ती को मिटा देना। क्या मिटा देना? हस्ती को मिटा देना। लिखा है, मैंने लिखा है कि परमेश्वर की कोई भी जो आशीष होती है, आप पढ़ के देखिए कितनी भी आशीषों का जिक्र किया गया हो कलाम के अंदर, कोई भी आशीष बिना शर्त के नहीं होती। बिना, तू अपनी माता पिता का आदर करना, फिर क्या लिखा है, जिससे तेरी आयु इस धरती पर बढ़े। आयु बढ़ने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करना। जितनी चीजें खुदा ने मूसा को आज्ञाएं दी, तो खुदा ने कहा अगर तुम इसका पालन करोगे तो जीवित रहोगे। खतने के लिए कहा कि अगर तुम में कोई खतना रहित व्यक्ति आकर ऐसा कर ले तो वो मार डाला जाए। दाऊद के समय में इतनी आशीषों का वर्णन किया गया, लेकिन कहा गया अगर तुम दाऊद की सी रीत पर चलोगे, दाऊद ने सुलेमान से कहा अगर तू उन रीतियों का पालन करेगा तो तेरी गद्दी हमेशा बनी रहेगी और उसके ऊपर विराजने वालों की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर तू उन आज्ञाओं का पालन ना करे तो तेरी सल्तनत कायम, उसका कोई भी उपहार बिना शर्त के नहीं होता। आज इस बात को जान लीजिएगा, अगर आप बरकतें चाह रहे हैं, आशीषें चाह रहे हैं, उसके गैर फानी हाथ को अपने ऊपर चाह रहे हैं, तो परमेश्वर के नियमों को पालन करना पड़ेगा। वरना खुदा कहता था उन दिनों के अंदर, वो उनको उखाड़ कर, कहिए उखाड़ कर फेंक देता था, किनारे कर देता था। बावजूद उसके वो उसकी कौम थी, इजरायली कौम उसकी अपनी कौम थी, याकूब की कौम उसकी अपनी कौम थी, यहूदा की कौम उसकी अपनी कौम थी। लेकिन उसके बावजूद वो कहता था तुमने अपराध किया है। जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते तो वे अपना स्थान, अपनी सुरक्षा और अपनेपन की भावना खो देते हैं। दूसरे देश में बिखर जाना परमेश्वर की वाचा को अस्वीकार करने का अंतिम परिणाम होता। जब हम बिखर जाते हैं, आजकल लोग बिखर रहे हैं, दुनिया में देखिए लोग बिखर रहे हैं, वो यातनाएं दे रहा, वो यातनाएं दे रहा है, और लोग टूट टूट के भाग रहे हैं। कोई चर्च नहीं जाना चाहता, चर्च के दरवाजे बंद हुए जा रहे हैं, ताले लगे जा रहे हैं, लोग गिरफ्तार होकर जेल में जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुसीबतें हैं, बिखर गए हैं। कारण कुछ और है। हम कहते फलाना आया, वो दुश्मन के रूप में हमारे ऊपर गालिब हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि हमने परमेश्वर के उपहार की अवहेलना की है, उसके आज्ञाओं की अवहेलना की है। आप क्या इस बात को यकीनी तौर पर ग्रहण नहीं करते कि परमेश्वर कहता है देखो मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं? इस बात को यकीन नहीं करते? क्या आप इस बात को यकीन नहीं करते हैं कि बबर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होंगे, लेकिन मेरे तालिब किसी भी नियामत के मोहताज नहीं होंगे? क्या इस बात पे एतबार नहीं करते? क्या आप इस बात पे एतबार नहीं करते? मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहूंगा, तुम्हारे निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो बाबा तुमको छूने भी ना पाएगी। क्या इस बात पर एतबार नहीं करते कि वो तुम्हारे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है? क्या इस बात पे एतबार नहीं करते
कि दुश्मन आएगा तो एक रास्ते से, लेकिन 7 रास्तों से भाग जाएगा। क्या ये बातें हमको जहन के अंदर कचोटती नहीं? खुदा बाप, क्या हुआ? इन बातों का क्या हुआ जो ये बातें तूने अपने मुकद्दस कलाम के अंदर हमारे लिए लिखी हैं? इसका कारण यह है हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और इसलिए वो उखाड़ कर फेंक देना चाहता है ताकि हम नेस्त नाबूद हो। वो तो कह रहा है कि मैं पत्थरों से अपने लिए औलाद पैदा कर लूंगा। तुम क्या चीज हो? पत्थर और उसके लिए औलाद पैदा करेंगे, इसलिए हमको उसके साथ बने रहने की आवश्यकता है। तुम अगर उसकी बातों की कदर करोगे, आज मैं कह रहा हूं, अगर हम उसकी बातों की कदर करेंगे, उसको मानेंगे, तो परमेश्वर की आशीष के भागीदार होंगे। परमेश्वर आज भी आशीष देता है। डू यू बिलीव इट? आज आशीष देता नहीं देता भैया? हमारी तो कमर ही नहीं सीधी हो रही है, कहां से आशीष देता है? हमारी फलानी चीज ठीक नहीं हो रही है, हमारी फलानी चीज ठीक नहीं हो रही, हमारी खांसी नहीं ठीक हो रही है। परमेश्वर कह रहा है, बेटा मेरी आज्ञा का पालन करो। कहीं है कोई दोष, कहीं है कोई अवहेलना, अभी बता रहा हूं, बहुत ध्यान देके सुनिएगा मेरी बात को, तो उसकी आशीष के भागीदार होगे, वरना ताड़ना के भागीदार होगे। काय के भागीदार होगे? ताड़ना के। ताड़ना पड़ती है, हमें समझ ही नहीं आता। हम दे डॉक्टर दे दवाई, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है यार मेरी जिंदगी के अंदर। खुदा बाप ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, फिर भी हम, अरे अपनी उन बातों पे गौर करो जो बातों की तुम परमेश्वर से चाहत करते हो, और परमेश्वर ने उसके पक्ष में या विपक्ष में कुछ नियम ठहराए हैं, कुछ नियम ठहराए हैं। अगर हम नियमों की अवहेलना करेंगे तो परमेश्वर का आक्रोश हमारे ऊपर आएगा, इंडिग्नेशन। लोग अपनी तरीके से आक्रोशित होते हैं, खुदा अपनी तरीके से आक्रोशित होता है। लोग अपनी तरीके से, सब्त के दिन ठीक होने चले आए, दूसरे दिन आना चाहिए था। खुदा कह रहा नहीं, मेरा काम होगा, मैं अपना काम करूंगा। आज अगर हमारी जिंदगी में काम नहीं हो पा रहा, अपने ऊपर गौर करें, और बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर आपको। और खुदा ने इजरायली कौम को मूसा की व्यवस्था के पालन ना करने के कारण इजरायली लोगों को पूरी दुनिया में तितर बितर कर दिया, उखाड़ फेंका। ले व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय 33वां पद देखिए क्या लिखा है। मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर, किससे कह रहा भैया? खुदा किससे कह रहा है? अपने लोगों से, अपनी कौम से। मैं जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे हैं। खुदाई को दुश्मन बना लिया। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने खुदा को अपना दुश्मन बना लेते हैं, है नहीं वो? तुमसे मैंने कहा था ये करो तो ये मिलेगा, तुम करते ही नहीं। तुमने कनानी, हित्ती, परिज्जी और पता नहीं कौन कौन सी लिखी हुई हैं, हिब्बी, उन सब लड़कियों से ब्याह कर लिया, उनकी लड़कियां अपने ले ली, अपने लड़के उनको दे दिए, और आप सोच रहे हैं परमेश्वर आशीष दे रहा है। तुम उनके देवताओं को पूज रहे हो। सिर्फ कुछ दिन हम इस जगह पे रह लें, इसलिए उनके देवताओं को अपना देवता बना लिया। वो पहाड़ पे जाते, हम भी पहाड़ पे जाएंगे। खुदा ने कहा तुम किसी बनाई हुई मूर्त के आगे अपने सर को ना झुकाना। क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो निकल गया। हम लोग कई बार चीजों को, लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आजकल बवाल चल रहा है, ग्रहण कर लो, उन्हीं के जैसे थोड़ी देर के लिए हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा देश
सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर। अब मैं जो ये वाला बयान है ना, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुदा ने मुझे दिखाया है। तुम्हारा देश उजाड़ हो, सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। कुछ भी आशीष के तौर पर नहीं रह जाएगा, कुछ भी। दूसरा राजा, देखिए क्या किया खुदा ने अपने लोगों के साथ भाई। दूसरा राजा 17वां अध्याय, उसमें लिखा है इज़राइल की उत्तरी राज्य के पतन और उसके लोगों के निर्वासन का वर्णन यहां पे लिखा हुआ है कि उसने जो दो भागों में इजरायली लोग बसाए गए थे, उत्तर भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को असीरिया के कब्जे में भेज दिया। मैं इसका प्रचार कर चुका हूं, किंगडम ऑफ असीरियन। तो असीरिया के कब्जे में भेज दिया। और दक्षिणी भाग के लिए परमेश्वर का वचन कहता है उनको भेज दिया किसके कब्जे में? बाबुल, बेबीलोनियन सरकार आ गई वहां पर उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय के 8वां, 9वां, 10वां, 11वां पद पढ़िए। हां, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने इसलिए सुनो, उत्तर में रहने वाले सब कुलों को लाने की बाबुल के लोगों को बुलाऊंगा, हाँ बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश यानी कि दक्षिण दिशा के देश, वो उत्तर से आ रहा है, दक्षिण दिशा के देश और उसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा। और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की ये वाणी है। इतना क्रोध करने वाला खुदा था कि वो बर्बाद करने से चूकता नहीं था। गुस्से में आ गया, पहले गुस्से में आ गया जब इब्लीस को गिराया था, सारी सतह को बर्बाद कर दिया, सारी जगह पर दुनिया के अंदर अंधकार छा गया, पानी पानी हो गया। जहां पे आप पहले और दूसरे पद में पढ़ते हैं, और परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराती थी। वो अपने तो उस बनाई हुई दुनिया से खींच गया। और उसके बाद फिर गुस्सा हुआ नूह के समय में, और उसने सारे दुनिया को बर्बाद कर दिया। कोई नहीं बचा, थोड़े से लोग बचे गिनती के। और किसके समय में? लूत के समय में सदोम और गमोरा को बर्बाद कर दिया। इतना गुस्सा करता, मैं उतर आया हूं, मैं इनकी गंदगी को देखकर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन आज की तारीख में इससे कुछ फर्क लिखा हुआ। दूसरा करंथियों 7 अध्याय 11वां पद। लोग घबरा जाएंगे, इसलिए हमने कहा ये वाली बात जरूर प्रचार करो। दूसरा करंथियों 7 अध्याय 11वां पद। सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का, पढ़िए पाजी साहब। हाँ 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 हाँ, फिर रिस ये पौलुस रसूल करंथियों की मंडली को लिख रहा है। करंथियों की मंडली से वो बहुत समय से मुलाकात नहीं कर पाया और कुछ नाराजगी भी थी। तब उसने तीतुस को भेजा और करंथियों की मंडली के पास जाकर उनके शुभ समाचार को लेकर के आया। तो लिखा हुआ है, तीतुस ने जब उनसे बातचीत करी तो कुरिन्थियों की मंडली रिसिया गई। क्या हो गई? रिसिया गई। यही यहां पे वर्णन लिखा हुआ, वो रिसिया गई, रिस आ गया उसको। और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, तुम्हें परमेश्वर की भक्ति का शौक हुआ, तुमने
कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम निर्दोष हो। इसका लक्ष्य केवल दंड देना नहीं, लेकिन लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करना है। अब वो खुश हो गया, करंथियों की मंडली को देखकर खुश हो रहा है। कौन सा शोक हुआ? परमेश्वर की भक्ति का शोक। जो पहली आयत मैंने पढ़ाई थी, लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 10वें पद में, लोग जो आराधनालय का सरदार था वो रिसिया कर कह रहा है मत करो ऐसा काम, इन दिनों में मत आओ। लेकिन यीशु मसीह रिसिया गया, कहने लगा नहीं मैं तो चंगा करूंगा। यहां पर पौलुस रसूल बता रहा है अब लोगों के अंदर ये वाला रिसियापन आया कि हम परमेश्वर की भक्ति को करेंगे। और लिखा हुआ है आखिर में मैंने, इसका लक्ष्य केवल दंड देना नहीं बल्कि अपने लोगों को जीवन के मार्ग पर वापस लाना है। परमेश्वर सिर्फ दंड देने से पसंद नहीं होता, लेकिन वो चाहता है जीवन के मार्ग पर वापस लाने से। उसको उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में करके दिखाया। अब ये आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं और ये मुद्दे की बात है। हमने तो आज भी अपराध किया, आपने आज भी अपराध किया, तो अपराध करने की तो हमारी तबीयत सी बन गई, हमारी नियत बन गई, हमारा खसलत में अपराध शामिल हो गया उस समय से लेकर आज तक। तब खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और हमारे अपराधों का सारा भार, हमारे अपराधों का सारा भार यीशु मसीह पर डाल दिया। ये तो ना ठीक होंगे, लेकिन अब तू जा, मैं तुझे दंड दूंगा। कितनी खतरनाक बात है। हमारे अपराधों के सबब से, हमारे ना मानने के कारण यीशु मसीह को दोषी ठहराया गया और उसके ऊपर सारा भार लाद दिया गया। उसको काटा गया, मारा गया, पीटा गया, उसको सलीब पर ठोक दिया गया। वो हमारे लिए मर गया और हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया। आखिर में लिखा हुआ है जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो उद्धार पाएगा। पश्चाताप। आज जरूरत है कलीसिया के लोगों को। आप उखाड़े जा चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने नए नियम के अंदर एक दूसरी बात लिखी। जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे तो उन्होंने लिखा जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो कैसी जाती? काटी जाती और फेंकी जाती। लेकिन नए नियम के अंदर उखाड़े जाने का जिक्र नहीं है। उखाड़े जाने का जिक्र सिर्फ एक जगह पर है। खुदावंद मालिक आया और उसने कहा ये जगह क्यों घेरे रहे, इसको हटा दे, इस जगह दूसरा पौधा लगा दे। तो माली ने कहा नहीं मालिक, अभी 1 वर्ष और रहने दे ताकि मैं इसकी सिंचाई ठीक से करूं। अगले वर्ष अगर फला तो ठीक, वरना तू इसे काट डालना। नए नियम के अंदर उखाड़ने की प्रथा नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के, खुदा ने हमको उखाड़ नहीं दिया। क्या किया? काटा। उसने काटा। और फिर लिखा हुआ है जब असली डाली तौबा करती है तो फिर खुदा बाप फिर उसे अपनी जगह पर साँठ देता है। वो उखाड़ कर सुखा कर फेंक नहीं देता, लेकिन उसे साँठ देता है। फिर लग जाओ। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के, खुदा ने हमको साँठे जाने का मौका दिया है और ये मौका मिलेगा पश्चाताप के द्वारा। कैसे मिलेगा? रिसिया जाइए, थोड़ा सा गुस्सा जाइए, आक्रोशित हो जाइए। अभी तक आप दुनिया पर गुस्साते थे, आज अपने ही ऊपर गुस्सा लीजिए, अपने गुनाहों के ऊपर गुस्सा लीजिए, अपने अपराधों पे गुस्सा लीजिए। कह दीजिए अब हम इसको नहीं करेंगे। ये चीजें हमको बर्बाद कर रही है, सिगरेट हमको बर्बाद कर रही है, ये शराब हमको बर्बाद कर रही है, ये क्रोध हमको बर्बाद कर रहा है, ये व्यभिचार हमको बर्बाद कर रहा है। अब हम ये काम नहीं करेंगे। यकीन जान लीजिए खुदा
आज भी वही है, कुबड़ी औरत को ठीक कर सकता है, वो हमको भी ठीक करेगा। कुबड़ी औरत को सीधा कर सकता है। कहने दीजिए दुनिया को क्या कहती है। डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज का इलाज नहीं, डॉक्टर कहते हैं क्या ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं, डॉक्टर कहते हैं अर्थराइटिस का इलाज नहीं, डॉक्टर कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं, लेकिन मेरे खुदा को काम करने दीजिए। हम माफी मांगेंगे खुदा से, खुदा बाप माफ कीजिए हमको, हम पश्चाताप करेंगे। गुनाहों से पश्चाताप करना आवश्यक है और इसी के मार्फत से चंगाई हमारी जिंदगी में निवास करती है। चंगे रहते, रोइए उसके सामने, बैठिए उसके सामने, गिड़गिड़ाइए उसके सामने। ऑर्डिनरी वे में अगर है तो खुदा ने तो काट दिया है, ध्यान दीजिएगा, खुदा ने तो अच्छे पेड़ से काट दिया हमारे अपराधों को सबब से। अब अगर हम जुड़ना चाहते हैं, फिर से साटे जाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है और वो है पश्चाताप।